ठाकुर जी निकले आज खेलवे के काज और कैसे जा रहे हैं। सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटिकाचनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो से कुछ चमक रहा है। सुई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है, और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है। आहा, शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रीझ गए। अरे नेक्सी सी छुरी कौन की है, नेक्सी सी लाली, खुद भी नेक्से सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है, छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी सुंदर सी इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे, कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है, और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पर नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है, कहां ते आई है। सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। आहा, सूरदास जी पूछ रहे हैं एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन तू गोरी। हम भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है, एक के बाद एक पद ही चलेंगे। क्योंकि देखो, किशोरी जी को जानना हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगो, इनके बिना नहीं मिलेगो। जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसी किशोरी जी के भाव में तो पद की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन गोरी। तुम्हारो घर कहाँ है, कौन की लाली हो तुम छोटी सी, तुम्हारे बाबा कौन है, कहाँ तुम्हारो घर है। मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ ते आई हो, नहीं अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय दें, बोले हाँ। बोले देखो, ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारो घर है, वही में बहुत जगह है, वहीं खेलने, हम तो कभी आमे ना है, और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों, डर क्यों लगे? बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे,
उस सबन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखन ने चुरा ले वे, जन कहा का चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी वहां मत जाइयो वृंदावन की ओर, क्यों वहां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहित अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी। हमें डर लगे ब्रज में आने में, क्यों डर लगे? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, 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 करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वहां के डर के मारे कोई ना आवे। हमारे बाबा ने मना करिए, हमारी मैया ने मना करिए, वहां मत जाइयो, एक चोर रहे। और मुझे तो लगो तुम ही वो चोर हो। जाए साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाए साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को ढोंटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना, ये सब कहा तुम तो कोई इतने गलत कह दी है। लोगन को काम ही है, कोई अच्छो करवे जावे वाके पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारो कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुराया ना तो फिर लोगन की बातन में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारो कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि,
जगत श्याम कौन कौन हो आप? कहाँ ते आई हो? तुम्हारे बाबा कौन है? तुम्हारो नाम कहा है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली, हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा? हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे। हमारी मैया बाबा बतामे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले, मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो? किशोरी जी बोली, मोह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले, तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो? न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं? और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे। तो चलो खेलवे, चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना लें। बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो। और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधा दास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुकें। ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए? ठाकुर जी तो बड़े नटखटे, सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुनो। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा, एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव मैं कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता बंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। वैन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं श्री किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के।
इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहाँ है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले, हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो। तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखें और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखें, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है तो उसके नेत्रों का ये सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीभ को। जीभ पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को।
और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है। हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसे ही कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण, गलती कर रही हो श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। तुम जैसे किशोरी जी की शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण। कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से ने प्रार्थना कर दी हो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना। बोले कृष्ण का शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं। इसलिए उनके दास बन जाओ, तुमको विरह कभी नहीं होगा। विरहोस्मान न संस्पृशेत। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के उस नियम का प्रभाव ये होगा, जिस देव को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप को चाहेगा अपने सामने प्रकट कर सकता है। आज भी ये संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। ये भाव उन महात्मा ने सुना, कृष्णदास जी ने। मुझे बहुत प्रिय है कृष्णदास जी का भाव। उन्होंने एक ही सेवा अपना ली। जब कथा में सुनकर के गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बेनागा पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पर आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गए, कन्हैया अब तो 6 महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना में, गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगो, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, तू आइयो, तेरे काजे देख 56 भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, ने एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, ने एक मोसो बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा। नंदगाम में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल बालन की। बोले बछड़ा बछिया आमेंगे संग में, उनको माला पहनाऊंगो, उनके काज वो भंडारो है, उनके काज भी 56 भोग सजाऊंगो।
सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो, श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंद नंदन आ रहे होगो। अभी श्रृंगार को समय भयो है, धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी श्रृंगार को समय भयो होगो, अरे लाला व्यस्त होगो, श्रृंगार करके और फिर वाके बाद प्रसाद पाके फिर आवेगो। अभी भी नहीं आए हो, कोई बात ना, राजभोग पाके आवेगो, गैया चराते हुए चुपके ते आ जाएगो मेरे पास। अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल ऊपर, राजभोग का समय चल रहा है। कन्हैया आ रहे होगो, बार बार जामे गुलाब जल लेकर के और छींटे मार करके आ जामे। थोड़ी देर में धूप के ताप से, गुलाब जल से वो पृथ्वी फिर से सूख जाती, ठाकुर जी नहीं आए। गैया चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आ जाएगो, 4 बजे आ जाएगो। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया आ रहे होगो, गुलाब जल को छींटा करें, बार बार माला पे जल छिड़क दें, कहीं कोई मक्खी बैठ नहीं जावे 56 भोग पे, वाको विचार करें और फिर देखने लगे कन्हैया आ रहे होगो। नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात ना, शाम को औलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवेगो। तब भी नहीं आए। शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे होगो। है सके नंदरानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवेगो। रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 साल से एक टक बिना नागा किए अपने नियम में लगा हूं। आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल ये मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन से माला पहने, वामू श्रम हेरो याकू। तुरंत अपने 56 भोग को पूरा एक पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो और कुटिया में तालो लगा करके बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन को सबसे बड़ा अपराध है गयो, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काय बात को दयालु। एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके, ना रहनो अब यहां पे। जैसी जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था। जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया और ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गैया चढ़ जाएंगी ऊपर। पीछे मुड़ करके देखो तो नन्नो सो एक बालक, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहनो भयो है और एक लठिया को अपने कंधा पे लगा करके वापस दोनों हाथन को टांग करके और बाबा के पास आयो है। बाबा गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गैयान को जान दो पहले। बाबा बोले कौन की गैया है ये? बोले नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया और हैं? बोले अभी बाबा बहुत हैं। कितना समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा, इन्हें सबन ने जान दो, फिर तुम चले जाइयो, तब तक यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, नेक मोते बतिया लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहाँ से हो, क्या हो, कैसे, कहा, सब बात चलने लगी। बोले वो सब बाद में बताऊंगा, बाबा ये बताओ यहाँ में तो देसी घी की सुगंध आ रही है, या मैं कहा धरो भीतर? बोले अब कहा बताऊं तो को, ये छलिया माखन चोर ऊपर बैठो का कपटी एक नंबर को, या के काजे 56 भोग बनायो, आयो नहीं, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। बाबा तो फिर या को का करोगे? बोले आप का करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यहीं खा लो, नेक नेक मुंह को दे दियो। बाबा बोले हाँ ठीक है भाई, चल यहीं खा लें। पोटली खोल करके सब निकाल के सामग्री और बाबा ने खाई, ले तू भी ले ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा है, गंदे हरे धोबे जानो पड़ेगो, कहां ते जल लाऊंगो? तो कैसे होगी? बोले आप खवाए दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा, ऐसे ही तेरो स्वामी ऐसी सबरे गांव के बहु सेवा करवावे, तुम सेवा करवा लो।
जान भी प्रेम ते ना दे रहे मुकू, अब वो अपनी सेवा करवावेगो। पूरा गांव ही 100 है। बाबा एक स्वयं पामे और प्रभा सेवा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में। पवाते 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 बाबा ने जैसे ही ग्वारिया को देखो नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रोका ही को रोए? बोले मैं यहाँ मारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कही कौन है तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई। ठाकुर जी को सर्वांगीण स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गयो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मोकू। आज मेरो पूरे दिन मन ना लगो, क्योंकि 12 साल ते रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुँह को ऐसा ना लगतो कि माला स्पर्श कर रही है, मुँह को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहो बाबा में, मुँह को जल्दी अपनी माला पहना, और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगो और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगो, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो, यदि वहीं निवास करूंगो तो कन्हैया तो रोज आवेगो। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे। अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है गया। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ही जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई को विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें, वो हम पे कृपा करें। तो हम लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो, और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउदना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जामे। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ पल्लंगते में, यहाँ ते जाऊंगो। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं किशोरी जी के। सुंदर या भाव, यही भाव को प्रस्तुत करें हमारे ब्रज की भाषा में। कैसे करें? अजीब शुभानु की लली,
अजीब शुभानु की लली, या सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। बोलो शुभानु नंदनी की जय हो। छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अजीब शुभानु की लली, कान की लली, सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के प्रेम से करताल बजाओ। श्री राधा रानी की जय हो। पहले किशोरी जी ने न्योता दिया ठाकुर जी को, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, कभी हमारे बरसाने अयो चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। तू आवेगो तो पर चंदन छिड़कूंगी, चंदन छिड़कवे को मतलब तेरा बहुत सम्मान करूंगी। ठाकुर जी बोले नेक्सी सी है और देख गुमान कैसो करे। बातन ने कैसी बोले, पटक पटक के अपने मुंह में थे। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान, नैनो नैनो गजरा मुख भरो पान। ये विचार करके कितना सुख मिलता है। नन्ही सी किशोरी जी हैं, कुछ ज्यादा किशोरी जी श्रृंगार में रुचि ना रखें,
किशोरी जी के जितने भी पद सुने, जितने भी भाव देखे, किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन हमेशा ऐसे ही किया कि किशोरी जी बहुत हल्को सा श्रृंगार करें। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी देख गुमान कर रही है, मुंह में पान भरो हुए हो और नैने नैने कजरा लगायो, बिल्कुल हल्को सो कजरा। हाँ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। बारी सी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अरे हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, सावरियों से नेहरा लगा के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। वृंदावन की, ओ वृंदावन की कुंज गलिन में राचो है राज। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज। हाँ याही धुन गावे स्वामी कान्हरदास। याही धुन गावे स्वामी, कान्हरदास। अरे हाँ याही धुन गावे स्वामी कान्हरदास। ओ याही धुन गावे स्वामी कान्हरदास। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली। हाँ सावरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, या सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की